हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पहले आए हुए हैं। आज के सेशन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कंसेप्ट को लेके समझ भी बेहतर कर पाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, कि आप बच्चे के एक्सपीरियंसेस को प्राइमेसी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेकंड है द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, सिर्फ टीचर ही डिक्टेट करेगा कि बच्चे को क्या करना है। एनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रिस्क्राइब कर दी है, चिल्ड्रन उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, जहाँ पर टीचर ही लर्निंग को लीड करता है वो ट्रेडिशनल मेथड है और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या था, टीचर अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देगा, बच्चे को सिर्फ उनको फॉलो करना है। एक्चुअल में जो लास्ट वाले तीनों ऑप्शन है ये एक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पर टीचर सेंटर में होता है, बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, बच्चा एक पैसिव रिसेप्टर होता है। जो पहले बिहेवियरिज्म का थॉट था, जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा एक टेबुला रासा होता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसे आप जिस भी तरह से भरना चाहें बच्चे को उसी तरह से आप भर सकते हैं। लेकिन जब शिफ्ट हुआ टीचर सेंट्रिक एजुकेशन को से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, वहाँ पर क्या था, बच्चे को एज ए प्लांट लिया गया कि बच्चा एक पौधा है, उसको आप जिस तरह की पालन पोषण करेंगे बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब है कि वहाँ पर आपको बच्चे के एक्सपीरियंसेस और उसकी वॉइस को इम्पोर्टेंस देनी है। बच्चा अपने साथ किस तरह के अनुभव लाया है उन्हीं को बेस बनाकर आप उसे लर्निंग करवाइए, तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। देखो, जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है यहाँ पर हम बच्चे की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको लॉस नहीं होने देंगे, इसीलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, विभेदी अनुदेशन होता है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए। सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिर्फ एक ही मेथड का आप यूज नहीं करेंगे, बच्चे की नीड और एबिलिटी को ध्यान में रख के आप हर एक बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शंस देंगे। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, सबसे पहले जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात किसने की थी, जॉन डीवे ने की थी। ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात किसने की थी, जॉन डीवे ने की थी। जॉन डीवे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं कि बच्चे को करके सीखने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जर्नली लर्न, एक चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम है उसमें जर्नली बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। सेकेंड ऑप्शन है मेनली फ्रॉम द टीचर्स, थर्ड इंडिविजुअली, फोर्थ इन ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इन ग्रुप्स। तो चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम है, यहाँ पर कोलेबरेटिव ग्रुप्स की बात की जाती है। बच्चे को आप ग्रुप्स में काम करने दीजिए, अपने पीयर के साथ काम करने दीजिए, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर पाए, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो पाए। इसीलिए जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है वो इन ग्रुप्स में लर्निंग की बात करती है। बच्चे एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे खुद ग्रुप्स बनाएंगे और वो ग्रुप्स में सीखेंगे तो उनकी लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। देखिए, जहाँ भी एबिलिटी ग्रुपिंग की बात आती है तो उस ऑप्शन को आपने हमेशा नकार देना है। कभी भी आप बच्चों में एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, बच्चों के साथ ये ठप्पा नहीं लगाएंगे कि ये इंटेलिजेंट है, ये लो अचीवर है, ये हाई अचीवर है, ये डल है। आप बच्चे को इस तरह का ठप्पा कभी भी नहीं लगाएंगे। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, उनका जो सीखने का पैटर्न है वो अलग है। तो आप बच्चे के जो सीखने का तरीका है उसके अनुसार अपनी टीचिंग को मोल्ड कीजिए, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय द जॉन डीवी
वर एग्जाम्पल्स ऑफ। जॉन डीवी ने कुछ स्कूल एस्टैब्लिश किए, उन स्कूल्स को उन्होंने बोला लैब स्कूल्स। तो वो जो स्कूल्स थे वो किस टाइप के थे? क्या वो पब्लिक स्कूल थे, कॉमन स्कूल थे, फैक्ट्री स्कूल थे, या फिर प्रोग्रेसिव स्कूल थे? जॉन डीवी ने जो लैब स्कूल्स बनाए थे वो प्रोग्रेसिव स्कूल्स थे। प्रोग्रेसिव स्कूल्स की क्वालिटी क्या होगी? देखो, प्रोग्रेसिव स्कूल्स में लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि बच्चे को करके सीखने दीजिए। बच्चा जितना ज़्यादा करके सीखेगा उसकी जो लर्निंग है उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दीजिए। लैब स्कूल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई। यहाँ पर बच्चे की जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग दी जाती है, बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप की जाती है। यहाँ प्रोग्रेसिव स्कूल में बच्चे को सिर्फ आप कोई भी कंसेप्ट रटवाएंगे नहीं, बल्कि उसे करके सीखने दीजिए, ताकि बच्चा यहाँ पर कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में काम करेगा। कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में जब भी बच्चा काम करेगा तो वो कॉपरेशन सीखेगा। जो लैब स्कूल हैं ये टेक्स्ट बुक को डी एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक का मेन रोल नहीं होता है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक सिर्फ एक संसाधन होती है, सिर्फ एक रिसोर्स होती है। सब कुछ यहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं होती हैं। यहाँ पर बच्चे की एक्सपीरियंसेस, बच्चे की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर में होता है, टेक्स्ट बुक सेंटर में नहीं होती हैं। जॉन डीवी ने जो लैब स्कूल्स इस्टेब्लिश किए थे, एग्जाम्पल किसके थे? प्रोग्रेसिव स्कूल्स के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे थे, जो टीचर सेंट्रिक मेथड चले आ रहे थे, उससे शिफ्ट हुआ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को, उसी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया गया। जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो अथॉरिटेटिव थे, वहाँ पर टीचर सेंटर में हुआ करता था। लेकिन जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन आई, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रही है। यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की गई। यहाँ पर हर एक बच्चे की अपनी जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आप बच्चे को शिक्षा दीजिए, इसलिए उसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन है टीचर आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। अगर ऐसा है तो ये टीचर सेंट्रिक एजुकेशन हो गई, यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन नहीं है। सेकंड है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड कोलैबोरेशन। हो सकता है कि यहाँ पर आप बच्चे को, जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस है और कोलैबोरेशन है, यहाँ पर नॉलेज का निर्माण किया जाता है, नॉलेज जनरेट की जाती है। थर्ड, लर्निंग प्रोसीड इन द स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड द स्किल्स मास्टरी। कि आप बच्चे को सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बच्चे को रटवाना बिल्कुल भी नहीं है, रटवाया हुआ बच्चे की कोई काम नहीं आता है। एग्जामिनेशन इज नॉर्म रेफरेंस्ड एंड एक्सटर्नल। कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन को एक्सटर्नल करवा दीजिए, नॉर्म रेफरेंस्ड करवा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि सीसीई और जो एनसीएफ ने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात की, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम एक्सटर्नल ना होकर इंटरनल करवाइए, ताकि बच्चे में जो एग्जामिनेशन फोबिया है वो दूर हो पाए, बच्चा स्ट्रेस में ना जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड कोलैबोरेशन। जब बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, तो ज्ञान का निर्माण होता है। बच्चे को कुछ भी रटवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये कहती है कि आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कीजिए। सभी बच्चे एक तरह के नहीं होते, हर एक बच्चा अपने आप में अपनी एक आइडेंटिटी होती है। आप बच्चे की जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है, आइडियाज़ हैं, नीड्स हैं, कल्चरल आइडेंटिटी है, इन सब को आप पहले रिकॉग्नाइज कीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे की टीचिंग करवाइए। बच्चे में आप क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट कीजिए। करिकुलम को आप रिजिड करिकुलम ना बनाइए, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखिए। बच्चा किस तरह से सीखता है उस पर ध्यान दीजिए, बच्चे ने क्या सीखा उस पर ध्यान मत दीजिए। बच्चा रट के सीख लिया तो प्रोडक्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, आपने प्रोसेस पे फोकस करना है। बच्चे का लर्निंग स्टाइल आपने देखना है कि बच्चे में कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, ताकि आपको समझ में आए कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है और आप उसे डायग्नोस करके रेमेडी दे सकें। देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो कहती है, ऐसा एक सिंगल ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है कि आप बच्चे की सारी जो स्किल्स हैं उसको आप मेजर कर सकें। इसलिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात करता है कि आप बच्चे का
पूरी साल इवोल्यूशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे के एक पेपर में बच्चे के ने साल भर में पूरा जो सीखा है उसको आप जज कर पाएँ, उसको आप इवैल्यूएट कर पाएँ। होपफुली आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लास 7th स्टूडेंट मेक एरर इन मैथमेटिक्स एज ए टीचर यू वुड। एक 7th क्लास की कोई भी बच्ची है, वो मैथमेटिक्स में गलतियां करती हैं, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? प्रोवाइड द स्टूडेंट करेक्ट आंसर, आप बच्चे को सही आंसर बता देंगे। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, बच्चे को आप कैलकुलेटर यूज करने दीजिए। आस्क द स्टूडेंट टू यूज अल्टरनेटिव मेथड्स एंड रीडू इट टू फाइंड आवर एरर्स ऑन हिज ओन। आप बच्चे को अल्टरनेटिव मेथड दीजिए। बच्चा एक मेथड से नहीं कर पा रहा है, तो उसे आप दूसरा मेथड दीजिए और दोबारा करने को कहिए, और अपने आप अपनी गलती को भी वो फाइंड करे। या फिर शो द स्टूडेंट वेयर द एरर वर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीडू। आप बच्चे को दिखाइए कि आपने यहाँ पर गलती की है और आप इसे दोबारा ठीक कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे बेहतर आंसर क्या है? क्या करेंगे कि आप बच्चे को अल्टरनेटिव मेथड दीजिए। बच्चा एक तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो उसे दूसरा मेथड दीजिए और उसे दूसरे मेथड से दोबारा वही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहिए। जब बच्चा ऐसा करेगा, तो वो अपनी गलती ढूँढ पाएगा कि उसने कहाँ पर गलती की थी। एक मेथड से बच्चे ने गलती की, तो आपने उसे दूसरा मेथड दिया। दूसरे मेथड की हेल्प से आप बच्चे को अपनी गलती ढूँढने के मौके दीजिए। सिर्फ़ आप बच्चे की जो गलतियाँ हैं उसको इंडिकेट नहीं कर देंगे। बच्चे की अगर आपने गलती को इंडिकेट किया, आपने बता दिया यहाँ पर गलती है, तो बच्चा दोबारा वही गलती करेगा। आप क्या करें, बच्चे को दूसरा मेथड दीजिए। बच्चा दूसरे मेथड के साथ जब वो सोल्व करेगा, वो कभी भी अपनी गलती भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकस ऑन। देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, मेनली उसमें 3 टाइप की एजुकेशन की बात की गई थी। कौन सा था? एक तो ह्यूमनिस्टिक था, दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म था और थर्ड मोंटेसरी था। तो जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है, वो मेनली किस पर फोकस कर रही है? आर्ट एंड सोशल साइंस पे, ओनली साइंस पे, थर्ड मैथमेटिक्स पे, या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पे। तो जो ह्यूमनिस्टिक है, वो मेनली फोकस किस पे कर रही थी? आर्ट्स एंड सोशल साइंस पे। यहाँ पर बच्चे पर एम्फेसिस था, करिकुलम पर एम्फेसिस नहीं था। आप करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखिए, बच्चे की नीड्स एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप उसमें परिवर्तन करते रहिए। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या था? बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कीजिए, बच्चे को सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने दीजिए। जितना ज़्यादा बच्चा सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका सोशल डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्वालिटी ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रोग्रेसिव स्कूल की क्या क्वालिटी नहीं है? लर्निंग बाय डूइंग डेफिनेटली है। प्रोग्रेसिव स्कूल प्रगतिशील शिक्षा है, वो यही कहती है कि आप बच्चे को करके सीखने दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात भी प्रोग्रेसिव स्कूल में की गई है। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क्स की भी बात की गई है कि बच्चा जितना ज़्यादा कोलैबोरेशन में सीखेगा, उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। रोट लर्निंग की बात कभी भी प्रोग्रेसिव स्कूल नहीं करता है। प्रोग्रेसिव स्कूल कभी नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को चीज़ों को रटवाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन का कौन सा एक फीचर है? फर्स्ट है स्टूडेंट ओबे डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कि बच्चे अनुशासन का पालन करेंगे। पेरेंट्स आर ट्रीटेड एज प्राइमरी टीचर्स, पेरेंट्स को आप प्राइमरी टीचर्स मान रहे हैं। थर्ड है सोसाइटी इज एक्सटेंशन ऑफ द क्लासरूम, कि जो सोसाइटी समाज है वो एक क्लासरूम का एक्सटेंशन है, या फिर नन ऑफ द अबो। देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें क्या कहा जाता था कि आप पिन ड्रॉप साइलेंस करके रखिए क्लासरूम में। जितना ज़्यादा बच्चा डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, उतनी ही अच्छे तरीके से लर्निंग हो पाएगी। आप बच्चे को बांध के रखिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होने चाहिए, तभी बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें बच्चे को आप कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में काम करने दीजिए। जब बच्चा कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में काम करेगा, तो शोर शराबा होगा, लेकिन वो ज़रूरी है लर्निंग के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस में आप बच्चे को
शिक्षा नहीं दे सकते हैं। पेरेंट्स को प्राइमरी टीचर्स माना गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। या अपनी लाइफ में कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। ट्रेडिशनल मेथड में पेरेंट्स को आउटर साइडर माना जाता था, पेरेंट्स का टीचिंग लर्निंग में कोई भी रोल नहीं होता था। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पेरेंट्स को प्राइमरी टीचर्स माना गया है और जो सोसाइटी को क्लासरूम का एक्सटेंशन माना है, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में माना है। तो ये लास्ट वाले दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओनली जो स्टूडेंट्स ओबे डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये ट्रेडिशनल मेथड का फीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द काइंड ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के 3 टाइप्स दिए गए थे, वो कौन कौन से थे? मॉन्टेसरी, ट्रेडिशनल या कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखो इसमें ट्रेडिशनल नहीं था, मॉन्टेसरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट तो था। सेकंड है मोनेटेसरी, ह्यूमनिस्टिक या चाइल्ड सेंट्रेड। चाइल्ड सेंट्रेड काइंड नहीं था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। मोनेटेसरी, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सही है। 3 तरह की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई थी। मारिया मोंटेसरी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने अपनी टीचिंग थ्योरीज को प्रूव करने के लिए कुछ एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे नेचुरली अपने आप ही सीखते हैं, उन्हें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में खुद सीखने की क्षमता होती है, उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है। जहाँ पर भी बच्चे को ज़रूरत है तो आप बच्चे को फैसिलिटेट कीजिए। मोंटेसरी बच्चे को एक सेंसरी रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात करती है कि बच्चे को आप सेंसरी रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए तो बच्चा अपने आप ही सीख लेगा, उसे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ह्यूमनिस्टिक है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंस की बात करती है। यहाँ पर एम्फेसिस बच्चे पर होता है, करिकुलम पर नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे में सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है। बच्चे को जितना ज़्यादा आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, बच्चे की लर्निंग उतनी ही बेहतर तरीके से होगी, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट उतना ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये फोकस करता है बच्चे की क्रिएटिविटी पर, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ पर, कि बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर सकता है। उसे आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करने दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग करने दीजिए। जब आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करने देंगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आएगी, बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण स्वयं कर पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आई होप इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।